बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बात करेंगे ख्वाब के अंदर मौत के हवाला से कि इंसान खुद को अगर मरा हुआ देखे या किसी और को देखे ख्वाब के अंदर कि वो फौत हो चुका है, तो इसकी क्या ताबीर है, इसकी क्या वजाहत है। तो काइंडली आपसे ये गुजारिश है कि आप मुकम्मल तौर पर जो है वो वीडियो को जो है आखिर तक उसकी जो है गाइडलाइन उसकी देख लिया करें, तो फिर ये उम्मीद की जा सकती है कि आपका किसी किस्म के हवाले से कोई सवाल वगैरह नहीं रहेगा। हज़रत दानियाल इसके मुतल्लक बयान फरमाते हैं कि अगर ख्वाब में देखे कि वो मरा है और लोग उस पर रो रहे हैं और आउजारी वगैरह कर रहे हैं और उसको कफन वगैरह उन्होंने दे दिया है और जनाजा उसका उठाया जा रहा है और यहाँ तक कि उसको कब्र में रख दिया गया है, तो ये इसके जो है दीन पर दलील है। यानी ये है कि ये बंदा जो है इस्तिकामत वाला है और दीन के रास्ते पर ठीक है और यानी सीधे रास्ते पर चल रहा है। और अगर देखें कि जो कब्र जो है वो फटी है और उससे किसी और मुर्दे को इससे ने निकाला है या इसको किसी से ऐसा किसी ने कब्र उठ जो है खोल कर इसको निकाला है कब्र से, तो इस सूरत में जो है फिर ये ऐसा होगा कि ये रास्ते से हटकर चल रहा है, यानी सिराते मुस्तकीम पर नहीं चल रहा, सीधे रास्ते से भटका हुआ है। और अगर देखें कि उसके जो है कब्र में उसको रख कर उस पर मिट्टी डाली गई है और लोग वापस चले गए हैं, तो ये इस बात की दलील होगी कि दीन जो है वो कभी इस्लाह नहीं पाएगा, यानी ये दीन के अंदर इस्लाह वगैरह हासिल नहीं करेगा। और बाद आप जो है वो पूछ लेते हैं कि बंदा जब मर जाता है जनाजे पर भी जो है वो उसकी मुकम्मल सूरत बनती है और लोगों ने उसको उठा भी लिया होता है, बहुत सारे लोग उसके पीछे चल भी रहे होते हैं, तो ये इसकी क्या दलील है। तो याद रखें कि जितने ज़्यादा लोग आपके जनाजे के अंदर शिरकत कर रहे हैं तो इस कदर आपको इज्जत और दौलत मिलने की दलील है। और ये बात याद रखें कि फौत होना ख्वाब के अंदर अक्सर तौर पर ये अच्छा ही होता है, तो ये शोहरत पाने की दलील है। और अगर देखें कि मुर्दा था और फिर जिंदा हो गया तो ये दलील है कि गुनाह से तौबा करेगा। और बाज़ कहते हैं कि उसकी उम्र जो है वो लंबी हो जाएगी। और अगर देखें कि किसी ने उसको कहा है कि तू कभी नहीं मरेगा, तो ये इस बात की दलील है कि वो शहादत की मौत हासिल करेगा। और अगर देखें कि वो मरा है और किसी ने उस पर जो है गिरियाउजारी वगैरह नहीं की, उसके जनाजे के पीछे कोई नहीं है, तो ये इस बात की दलील है कि उसका घर जो है वो हरगिज़ आबाद वगैरह नहीं होगा। और अगर ख्वाब में अपने आप को मुर्दों में देखे, यानी जहां मुर्दे हैं वहां उसको देख रहा है और ये दलील कर रहा है कि ये भी काफ़ी अरसे का मर चुका है, तो ये किसी जाहिल बंदे के साथ सफ़र करने की दलील है। इमाम इब्न सीरीन इसके मुतल्लक बयान फरमाते हैं कि अगर कोई चाहे कि मालूम करे कि उसका हाल अहले इस्लाह के नज़दीक कैसा है, अगर मुर्दे ने उस ख्वाब के अंदर ऐसी सूरत देखी है, ख्वाब के अंदर देखने वाले ने कि उसको जो है वो दूसरे मुर्दे जो है वो जन्नत की बिशारत सुना रहे हैं या नेक लोग उससे बातें कर रहे हैं, तो ये शुमार करे कि जो है वो उसका हाल जो है वो नेक है। और अगर देखें कि उससे नाखुश वगैरह बातें कर रहे हैं और उससे मुंह फेर रहे हैं, तो ये उसका हाल बुरा होने की दलील है। हज़रत जाबिर मगरिबी इसके मुतल्लिक़ बयान फरमाते हैं कि ख्वाब में अचानक मौत का जो आ जाना होता है, मौत की राहत और काफिर के अजाब पर दलील होता है। यानी जो मोमिन होगा उसकी जो मौत होगी वो आसानी के साथ जो है वो आएगी, और अगर काफिर देखे तो उस पर अजाब वगैरह की दलील होगी। और अगर नागहानी मौत नहीं है, यानी कोई एक्सीडेंट वगैरह नहीं है, कोई ऐसी मौत है जो तभी तौर पर उसको ख्वाब के अंदर वाक़ई हो रही है, तो ये अजाब और मुसीबत पर दलील हो सकती है। और अगर देखे कि वो मरा है और किसी ने उसको गुस्ल दिया है, दलील है कि तौबा करेगा। और अगर देखे कि उसके जनाजे के पीछे गिरोह चल पड़ा है, तो दलील है उस शहर के अंदर कोई जो है मशहूर आदमी जो है वो मरने वाला है। हज़रत इब्राहिम किरमानी इसके मुतल्लिक़ बयान फरमाते हैं कि अगर मरा है और लोग उसके जनाजे के पीछे जा रहे हैं, तो दलील है कि अपनी कदर के मुताबिक जो है वलायत और बुजुर्गी यानी अच्छा मर्तबा जो है वो हासिल करेगा और पहले से तरक्की वगैरह कर जाएगा। और अगर मुर्दा जनाजे पर भारी है, यानी मुर्दा जो है उसको मुश्किल से उठाए जा रहे हैं, तो ये इस बात की दलील है कि जो लोगों पर कहर और सितम करेगा। और ये बात याद रखें कि जब ऐसी ख्वाब आए तो काइंडली आप सदका ज़रूर किया करें
और आपको एंड पर ये भी बताया जाएगा कि कितना सदका है और कितनी जो है मिकदार में सदका कर लेना चाहिए। और आपको ये भी बताएं कि लाइव ट्रांसमिशन होती है हफ्ते के अंदर एक, तो आप अगर ख्वाब की ताबीर जो है वो फ़ौरन पूछना चाहें तो आप उस लाइव ट्रांसमिशन को मदीना चैनल से जो है ज्वाइन कर सकते हैं। कम्युनिटी टैब में उसका बता दिया जाता है कि थोड़ी देर बाद लाइव आ रहे हैं। और अगर देखें कि ख्वाब के अंदर मुर्दे को हाथ पर जो है वो उठा कर ले गया है तो माल हराम पाने की दलील है। और अगर देखें कि जिंदा है फिर मरा है और उसको फिर तख्त पर लिटा कर लोगों ने उस पर हाथ वगैरह मले हैं तो ये इस बात की दलील है कि ये किसी काम के अंदर खैर हासिल करेगा। और अगर देखें कि मर कर फिर जिंदा हो गया है तो ये इस बात की दलील है। अगर किसी और को देखे तो वो शहर ख़राब होगा, अगर ख़ुद को देखे तो फिर ऐसा नहीं है। और अगर देखे कि दूसरी बार मरा है, यानी एक बार मरा है फिर जिंदा हुआ फिर मरा है, तो ये इस बात की दलील है कि उसकी औलाद में से कोई मर जाएगा। और अगर देखे कि कोई फर्जंद यानी उसका कोई बेटा मरा है तो ये मालदार होने की दलील है, परेशानी वाली बात नहीं है और दुश्मन से अमन रहने वाली दलील है। और अगर देखे कि उसके बाप वगैरह में से या उसका कोई माँ बाप में से कोई एक मरा है तो ये किसी काम के बिगड़ जाने की दलील है। और अगर औरत देखे हमला थी और मरी है और लोग उसको देख कर रो रहे हैं तो ये उस हाँ लड़का पैदा होने की दलील है। हज़रत इस्माइल शाह से इसके मुतल्लिक़ बयान फरमाते हैं कि अगर देखे कि मुर्दा दूसरी बार मरा है और मरने पर लोग आहिस्ता आहिस्ता रो रहे हैं तो दलील है कि उसके अहले बैत में से किसी की शादी होगी और खुशी और खुरमी देखेगा। और अगर देखे कि उसके मरने पर औरत और मर्द शोर और नोहा करते हैं और उसके अहले बैत जो है यानी घर वाले जो हैं उनको फिर कोई दुख वगैरह पहुंचेगा। और अगर औरत देखे कि वो मरी है और उसको गुस्ल दिया गया है तो ये किसी जनाजे पर रखी गई है तो ये इस बात की दलील है कि कोई नेक बात इसके मुँह से निकलेगी। और अगर देखे कि उसको दफन वगैरह किया है तो ये इस बात की दलील होगी कि कोई बुराई इस तक आन पहुंचेगी। और ये बात याद रखें कि जब भी आपको बुरा ख्वाब आए तो आप 111 रुपये सदका करें। ये पाकिस्तानी लोगों के लिए, पाकिस्तान में रहने वालों के लिए, और जो फॉरेन कंट्रीज़ वाले हैं उस मुल्क की जो भी मशहूर ग़िज़ा खाई जाती है उसके 2 किलोग्राम के पैसे जो है वो अदा कर दिए जाएं। तो जब वो आप रकम अदा कर देंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो भी मुश्किल जो भी परेशानी होगी वो आपसे टल जाएगी, उम्मीद की जा सकती है। जो मुकम्मल तौर पर आसान तरीन लफ्ज़ों में गाइडलाइन आपको बताई गई है उसकी आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो, कोई मसाला वगैरह हो तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये कोशिश की जाएगी कि आपको आगाह कर दिया जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।